नमस्कार गाइस आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स एनालिसिस के बारे में कि फ्राइडे को हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करेंगे। और गाइस आज हमने सेंसेक्स में पुट ऑप्शन में और कॉल ऑप्शन में दोनों ऑप्शन में बड़ा शानदार पैसे बनाए हैं। यह मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप चाहें तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आज देख भी लीजिएगा। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाना चाहता हूं कि आज एक्सपायरी के दिन मैं टेलीग्राम पे क्या लेवल पोस्ट किया था और क्या टारगेट हिट हुए। मैं दो टारगेट दिया था, एक पुट साइड का सुबह मॉर्निंग में और फिर दोपहर के बाद जो है कॉल ऑप्शन दिया था और दोनों टारगेट हिट हुए हैं। प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं गाइस, सबसे पहले आज टाइम देख लेते हैं। 9:कुछ पे मैं लेवल पोस्ट किया था, अभी आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आज का जो है टुडे आते हैं पहले। यहां पे शुरुआत होती है, देखिए है, आप देख सकते हैं यहां पे टुडे, ठीक है। पहला पोस्ट मेरा कितने बजे गाइस, ध्यान से देखिए, 11:31 पे, 11:31 में मैंने पहला पोस्ट किया और पोस्ट में क्या लिखा हूं, सेंसेक्स जोन ब्रेकआउट के बाद ही प्लान करें। या जोन कौन सा था ये भी आपको जूम करके दिखाता हूं, यहां पे देखिए। और अभी आपको गाइस चार्ट पे दिखाऊंगा, पहले आप इसको पहले क्लियर देखिए टेलीग्राम का, फिर चार्ट पे दिखाऊंगा। जब सेंसेक्स गाइस कम से कम 1.5 घंटे 78,500 से लेके और 78,200 के रेंज में जब कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके बाद मैं अपना व्यू पोस्ट किया हूं। मुझे इस कैंडल से कोई मतलब नहीं था, मुझे एक कैंडल इतना इंडिकेट कर रही थी भाई कि अभी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है तो नीचे सपोर्ट एरिया 78,200 का, और 78,200 के पास अगर सस्टेन करके ब्रेक डाउन करेगा तब मैं पुट साइड की एंट्री बनाऊंगा। आज जो मेरा व्यू था वही किया मार्केट ने। आज सपोर्ट के पास करीब 2 घंटे यहां पे सस्टेन किया और उसके बाद जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया गाइस, आप देख सकते हैं 78,800 का लो लगा है, सॉरी 77,800 का लो लगा है। करीब 500 पॉइंट का डाउनफॉल आज केवल गाइस एक्सपायरी के दिन मिला। 500 पॉइंट का प्रीमियम गाइस 60 का चला गया था 300 के समथिंग, 10 का प्रीमियम चला गया था 200 के समथिंग जब यहां पे डिप आया तब। और यहां पे तो मत पूछो क्या हुआ। तो सारी चीजें मैं प्रॉपर टेलीग्राम पे अपने पोस्ट करके रखा हूं, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, चीजें आपके सामने हैं, आप देखिए। इसके बाद गाइस मैं 11:47 यह पोस्ट किया हूं 11:31 पे और 11:47 मात्र। अगर बात करें गाइस तो 16 मिनट के अंदर एक अच्छा खासा जो है डाउन साइड का टारगेट हमें देखने को मिला। उसके बाद मैं सारा अपडेट करते गया, ये देख सकते हैं आप। और मैं कितना प्रॉपरली लिखा हूं कि सेंसेक्स डाउन साइड डन गाइस 77,600 से लेके 77,650 सपोर्ट जोन है। और गाइस आप देख सकते हैं चार्ट पर भी आप दिखाऊंगा, यहीं से सपोर्ट लेके सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट का अप साइड का टारगेट देखने को मिला। 78,000 के लेवल को हिट किया, जैसे ही 77,600 के पास सपोर्ट लेके बाउंस हुआ 78,000 के लेवल को हिट किया। अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारी चीजें बताता रहता हूं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब गाइस नीचे आते हैं, ये देखिए कॉल ऑप्शन में आपके सामने है। जब सपोर्ट के पास में बाई किया था 1400 का मेरा इन्वेस्टमेंट था गाइस और 1158 का प्रॉफिट बुक किया। आप देख सकते हैं 90% का रिटर्न मैंने बुक किया, बहुत छोटा सा अमाउंट लगा के। एक्सपायरी के दिन हमेशा गाइस मैं छोटा ही अमाउंट लगाता हूं और बड़े टारगेट कैप्चर करता हूं, ये मेरा हमेशा का व्यू रहा है। उसके बाद देखिए 950 के लेवल को हिट किया, वही जो मैं बोला था 76,000। अब यहां पे सपोर्ट में क्यों दिया था, ये डेली टाइम फ्रेम पर आपको मैं जूम करके दिखाया, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर मैं बता रखा हूं कि 77,650 से लेके 77,600 सपोर्ट एरिया है, आप देख सकते हैं। और जैसे यहीं पाया सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, करीब यहां पे 400 पॉइंट का रिकवरी किया मात्र 1 घंटे के अंदर। और सोचिए, तो सारी चीजें गाइस आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, इसलिए प्लीज आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ के साथ जो भी मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता हूं एनालिसिस वीडियो, उसको आप जरूर जाके देखें। उसमें बहुत सारी चीजें रहता है जो मैं बताता हूं, इंट्राडे में बात करें चाहे डेली टाइम फ्रेम की बात करें, हमेशा आपको गाइड करता रहता हूं।
गाइस आज का ये सेंसेक्स का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और गाइस अगर आप देखेंगे तो वेडनेसडे के दिन मार्केट रेंज बाउंड था, रेंज में एक फंसा था, और वह यह रेंज था ऊपर के साइड 78,224 से लेके, और नीचे के साइड जो रेंज था वो रेंज था 77,900। और मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट नियर अबाउट रेजिस्टेंस के आसपास गया। आप देख सकते हैं पहला रेजिस्टेंस था 78,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस था 78,800। तो करीब जो इसका हाई लगा था वो अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करेगा इस, तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 78,730 के आसपास लगा था। और यहीं से पहली कैंडल तो आप देख सकते हैं ट्रैपिंग कैंडल, देखिए पहली कैंडल क्या बनी यहां पे, हैमर कैंडल बनी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेकआउट नहीं किया। और मैं कोई भी मूव, मैं कोई भी अपडेट अपने टेलीग्राम पे नहीं दिया, इस कैंडल पे भी नहीं दिया। जो यह कैंडल था, इस कैंडल का जब बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना था, पता नहीं गाइस आज क्यों ऐसा हो रहा है, तब भी मैं कोई भी मोमेंट नहीं दिया था कि मुझे पुट साइड का प्लान करना। मुझे जो मेरा अपना एनालिसिस था, जो मेरा अपना व्यू था, वह व्यू ये था गाइस कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में हो सकता है कि थोड़े बहुत जो यहाँ पे सेलर होंगे वो अपनी पोजीशन को मैनेज कर रहे होंगे, तो मैं वेट क्या कर रहा था कि मार्केट 78,200 के पास आए, जो मेरा लेवल था। क्योंकि मेरा लेवल इसलिए था गाइस क्योंकि यह वेडनेसडे का हाई था, और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको आज ट्रेडिंग करना है इंट्राडे में, तो कल के पिछले कल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, उसका लो इंपॉर्टेंट है, और उसका 3 चीज आपको इंपॉर्टेंट करना है। क्लोजिंग कहां हो रही है, सॉरी ओपनिंग कहां हो रही है, उसके बाद क्लोजिंग कहां हो रही है, और उसका लो क्या है। मतलब हाई, लो और क्लोजिंग, 3 चीज आपको देखना है डेली। तो मैं वही देख रहा था कि इसका जो है वेडनेसडे का जो हाई था 78,200 का था, तो मुझे 100% व्यू था कि मार्केट एक बार 78,200 के पास सपोर्ट लेगा ही लेगा। और गाइस यही हुआ आज। मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे बताया हूं, जब 78,200 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, जब इस कैंडल पे ब्रेकडाउन किया था, तब जाके मैं भी अपना पोस्ट किया था। क्योंकि यहां पे मैं वेट कर रहा था कि यहां पे सपोर्ट के पास सेंसेक्स कोई ना कोई यहां प्राइस एक्शन बनाए, और वही हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में यहां पे सेंसेक्स अपने आप को एक रेंज बाउंड रहा है 78,500 से लेके और 78,200 के लेवल में, और वही मैं टेलीग्राम पे पोस्ट किया था बिल्कुल। और यहां पे गाइस देखिए, अगर यहां पे 78,500 का ब्रेकआउट होता तो यहां पे बायर हावी होते, और फिर इसको 78,800 और फिर उसके बाद 79,000 के लेवल तक भी इसको लेके जा सकते थे। लेकिन यहां पे सेलर हावी हुए, और फिर मैं क्या बोला कि रेंज जिधर भी रेंज का ब्रेकआउट होगा, और गाइस नीचे के साइड जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहां पे मैंने पुट ऑप्शन का प्लान किया था, और पहला टारगेट था 77,900 और दूसरा टारगेट था 77,650। और मैं 100% ये भी गाइस बोला था, मेरा पहला टारगेट भी हिट हुआ था और दूसरा टारगेट भी हिट हुआ था। टेलीग्राम पे प्रूफ पड़ा, आप जाके देख सकते हैं। अभी फ्राइडे के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का अपना व्यू बता रहा हूं जो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, पहले उसको आप समझिए, उसके बाद कल का तो मैं भी डिस्कस करूंगा इसमें, बिना उसके कोई मतलब नहीं है, रेडी नहीं करेंगे कल को। और गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहां पे प्रॉपर मैं बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 77,650, और गाइस यहीं से देखिए रिकवरी हुआ और मार्केट जो है 78,222 के लेवल को हिट किया है। करीब यहां से अगर आप कैलकुलेट करें गाइस तो 600 पॉइंट सेंसेक्स रिकवर किया। अब सेंसेक्स जो क्लोजिंग हुई है वो 77,950 के ऊपर हुआ है। आप देख सकते हैं जो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, पहले सपोर्ट था, और जब सपोर्ट टूटा तो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज किया, और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो ऊपर के साइड गाइस एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरी बार इसी ट्रेंड लाइन से एक सेलिंग देखने को मिला, लेकिन जो बायर है इसको फिर ऊपर लेके 77,900 के आसपास ही क्लोज किए हैं। बिल्कुल प्रॉपर चार्ट में आपको दिख रहा है। इसीलिए मैं हमसे कहता हूं गाइस, ये नहीं गाइस देखिए हमें पैसे बनाने हैं,
हमें 9:15 से लेके 3:30 तक का टाइम मिलता है। उसमें जब भी मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब मार्केट ट्रेड करेगा, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग जो मेरा लेवल है, जो मेरा जोन है, जब उस जोन का ब्रेकआउट करेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। चाहे वो सुबह मॉर्निंग ब्रेकआउट करे, चाहे वो 2 बजे ब्रेकआउट करे नीचे के साइड, चाहे 3 बजे ब्रेक डाउन करे, लेकिन वो जब करेगा तभी मैं ट्रेड का प्लान करूंगा। और वैसा ही हुआ। मैं 11 बजे के बाद अपने टेलीग्राम में अपडेट दिया। भाई सुबह 9 बजे देके आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देके क्या करूंगा? वो तो मैं भी लगा दूंगा चार्ट यहाँ पे एट द मनी का कि भाई 78,500 कॉल ऑप्शन लगा दे रहा हूं, पुट ऑप्शन लगा दे रहा हूं, चार्ट पे शो कर रहा है, लाइव चल रहा है, अब जिसे वर्कआउट करेगा आप एंटर ले लीजिए। लेकिन जब देखिए, हमेशा जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करता है, किसी सपोर्ट के पास सस्टेन करता है, और जब उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट होता है गाइस ना, तो एक अच्छा खासा मोमेंट मिलता है। आज भी मोमेंट हम लोग कैप्चर किए। आज इंट्राडे में गाइस 500 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है। ऑप्शन जाके देखिएगा, 78,200 का ऑप्शन जब यहां पे अगर आप एंट्री बनाए होंगे और 2 कैंडल भी अगर आप आधे घंटे भी होल्ड किए होंगे तो आपका प्रीमियम बूम कर गया होगा। आप जाके देखिएगा एक बार, 100% प्लस का रिटर्न आपको मिला होगा। जाके देखिए तो सही एक बार आप चार्ट पे, मैं तो देख रखा हूं, आप भी देखिए। अब गाइस बात करेंगे फ्राइडे के दिन मेरा व्यू क्या है। देखिए गाइस, फ्राइडे के दिन मैं आपको 3 तरह का ट्रेडिंग बताऊंगा। 3 तरह के हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे। पहला, फर्स्ट ट्रेडिंग अभी बता रहा हूं कैसे करेंगे इंट्राडे में। पहला गाइस, कि अगर सेंसेक्स 77,900 से लेके और 78,200 जो पहले हमारे लिए सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है सेंसेक्स, यह रेंज है हमारा 300 पॉइंट का, नोट कर लीजिए। 300 पॉइंट का गाइस ये रेंज है। अगर इस 300 पॉइंट के रेंज में सेंसेक्स कल ओपन होता है, उसके बाद कम से कम 15-15 मिनट की 3 कैंडल या 4 कैंडल, 45 मिनट या 1 घंटे, अगर इस रेंज में सेंसेक्स अपने आप को होल्ड करके रखता है, उसके बाद गाइस जिधर भी इस रेंज का ब्रेकआउट चाहे ब्रेकडाउन होगा, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, अगर नीचे के साइड 77,900 का लेवल टूटा तो दोबारा से 77,650 के लेवल को हिट करेगा, जो कि सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। तो यहां पे करीब आपको गाइस अगर देखा जाए तो 300 पॉइंट आसानी से आपको सेंसेक्स में मिल सकता है। अगर ऊपर के साइड 78,200 का लेवल टूटा, 220 का लेवल टूटा, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 78,500। यहां पे करीब आपको 300 250-300 पॉइंट का मोमेंट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और 78,500 गाइस सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि आज ही यहां पे कम से कम 1.5 घंटा यहां पे कंसोलिडेशन के बाद यहां पे सेलर हावी हुए और इसको नीचे लेके आए मार्केट को। तो यहां हमारे लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर गाइस 78,500 से लेके 78,200 के ऊपर, जैसे यहां पे आज कंसोलिडेशन हुआ है सेंसेक्स में, आप देख सकते हो, वैसे ही इस रेंज में अगर सेंसेक्स अपने आप को होल्ड करके रखता है 1-2 घंटे, कम से कम 1.5 घंटे या 45 मिनट, उसके बाद 78,500 का लेवल टूटा तो 78,800 और 79,000 के टारगेट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। 2 टारगेट हमारे लिए ऊपर के साइड ओपन हो जाएंगे। अगर यहां से दोबारा से सेलिंग देखने को मिला 78,200 से, तो दोबारा से हम 77,900 के पास भी आ सकते हैं। अगर गाइस गलती से 77,600 का लेवल टूटा, अच्छा खासा आपको यहां पर डाउनफॉल मिलेगा। करीब 400 से लेके 600 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में इंट्राडे में देखने को मिलेगा। अगर 77,000 जो कि स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, जहां से आज मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके पुल बैक हुआ था, बाउंस किया था, अगर दोबारा से 77,600 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 77,200, जो कि इंट्राडे में हमारा एक सपोर्ट एरिया है। और 77,200 का लेवल टूटा गाइस तो 77,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है। तो यहां पे आपको 2 टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैं यहां पे अपनी पोजीशन को कट करूंगा और वेट करूंगा कि 77,200 से लेके और 77,000 के रेंज में यहां पे कोई प्राइस एक्शन बनता है, कोई रेंज बनता है, उसके बाद इस रेंज का जिधर ब्रेकआउट होगा उधर हम ट्रेड का प्लान करेंगे। ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो मैं स्कैल्पिंग करूंगा, मतलब एंट्री बनाऊंगा और जैसे प्रॉफिट होगा बुक कर लूंगा। पहला टारगेट रहेगा 77,650।
और नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे भी आपको 200-250 पॉइंट का और भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। गाइस जो मैं ये लेवल बताया हूं, ये लेवल ये नहीं है भाई कल ही हिट होगा, मैं हमेशा बोलता हूं इस लेवल पे जब मार्केट ओपन होगा तो चाहे कल ब्रेकआउट करे, चाहे परसों ब्रेकआउट करे, चाहे नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट करे, जैसे ब्रेकआउट करे तब भी आपको ट्रेड का प्लान करना है। बस ये लेवल आपको मार्क करके रखना है, लेवल आप मार्क कर लीजिएगा, जब ब्रेकआउट होगा तब आप ट्रेड का प्लान कीजिएगा। यह पहला कंडीशन था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, करीब 300 पॉइंट के रेंज में ओपन होता है, 78,200 से लेके और 77,900 के रेंज में ओपन होता है, तब कैसे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या है कि अगर मार्केट गाइस कल को गैप अप ओपन होता है नियर अबाउट 77,950 जो इसका सपोर्ट एरिया, इसके आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। मान लीजिए मार्केट कल को गाइस 78,200 के आसपास ओपन हो जाता है, मींस 300 पॉइंट गैप ओपन हो जाता है, तो 78,200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं यहां पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा। अगर यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, नियर अबाउट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है, तो मैं वेट करूंगा कि यहां पे एक डिप मिले, मार्केट क्या करे, यहां पे रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट कहां तक करे, 77,950 के पास करे, ये 78,000 के आसपास करे, और फिर मार्केट यहां से पुल बैक हो और दोबारा से 78,200 के लेवल का ब्रेकआउट करे, तो मैं यहां पे एंट्री बनाऊंगा और पहला टारगेट रहेगा 78,500। यहां पे 250 पॉइंट मुझे आसानी से सेंसेक्स में मिल जाएगा, और फिर मैं 78,500 के पास अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। और यहां पे फिर अगर सस्टेन करता है, अगर सेंसेक्स यहां पे सस्टेन कर जाता है, होल्ड करता है अपने आप को, उसके बाद 78,500 का लेवल टूटेगा तो 78,800 और 79,000 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर गलती से यहां से सेलर हावी हुए और नीचे के साइड ब्रेक डाउन हुआ गाइस, तो 78,200 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और फिर 78,200 सेंसेक्स के लिए सपोर्ट का काम करेगा। यह हुआ हमारा कि अगर मार्केट गैप ओपन होगा तो हम ट्रेड कैसे करें। अगर मान लीजिए गाइस तीसरा हमारा सेटअप क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तीसरा सेटअप है गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन मींस मान लीजिए मार्केट नियर अबाउट 77,600 77,650 के आसपास ओपन होता है, यहां पे करीब 300 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, 300 पॉइंट का, सब खेला 300 पॉइंट का ही है गाइस, आप इस बात को मानिए कल के लिए, फ्राइडे के लिए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे गाइस, क्योंकि 77,600 से लेकर 650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो यहां पे मैं तुरंत सेल नहीं करूंगा, मैं यहां पे वेट करूंगा कि यहां पे एक बाउंस आए सपोर्ट के पास से, जो थोड़े बहुत बायर अगर यहां फंसे होंगे वो अपनी पोजीशन को मैनेज करें, और फिर मार्केट कहां तक जाए, जो ऊपर के साइड ये ट्रेंड लाइन है, यहां नियर अबाउट 77,900 से लेकर 950 के पास यहां पे जाए। उसके बाद मैं देखूंगा कि रेजिस्टेंस के पास सेंसेक्स कर क्या रहा है। अगर सेंसेक्स गाइस यहां 77,900 के पास, यहां रेजिस्टेंस के पास अपने आप को होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा तो 78,200 के टारगेट मिल सकता है। अगर गलती से नीचे ब्रेक डाउन किया तो मैं पहला टारगेट का प्लान करूंगा 77,600 का, यहां पे करीब 200 पॉइंट में स्कैल्पिंग करूंगा। उसके बाद गाइस अगर 77,600 के बाद यहां पे सेंसेक्स सस्टेन करना स्टार्ट करता है, कोई रेंज बनाना स्टार्ट करता है, कोई प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद इस प्राइस एक्शन का जिधर ब्रेकआउट करेगा, नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा, तो पहला टारगेट रहेगा 77,200, करीब 400 पॉइंट आपको यहां पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट रहेगा 77,200 टूटा तो 77,000, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो दोनों टारगेट हमारे लिए नीचे साइड रेडी हो जाएंगे। अगर यहां पे प्राइस एक्शन का ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से 950, 77,950 और फिर उसके बाद 78,200 का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइस मैं आपको 3 सेटअप बताया हूं, कि हम फ्राइडे को 3 सेटअप बता रखा हूं कैसे हम फ्राइडे को ट्रेड करेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा गाइस, और साथ के साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो नहीं देखिएगा चलेगा, लेकिन टेलीग्राम पे रहेंगे आप तो मैं अपडेट करता रहता हूं। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करेंगे गाइस ना, एसएल बहुत छोटा रहता है, देखिए हर चीज में रिस्क है, ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जिसमें रिस्क नहीं हो। कोई भी काम करेंगे उसमें रिस्क है, लेकिन आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इंडेक्स का 50 पॉइंट का 100 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं, तो कम से कम 300-400 पॉइंट आप टारगेट भी रखिए। अब कभी कभी मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो आप वहां पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं।
हमेशा वीडियो में और बहुत सारी वीडियो बता रखा हूं, उसमें डिटेल में पड़ी हैं चीजें, आप जाके देख सकते हैं। आज भी हम बड़े शानदार पैसे बनाए हैं, अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया हूं मैं, सारी चीजें प्रूफ के साथ किया हूं। और मूव आने से पहले यह जो मोमेंट आना था यहाँ 500 पॉइंट का गाइस, या 500 पॉइंट का मोमेंट आने से पहले 15 मिनट पहले मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो गाइस बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद है गाइस तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी गाइस मिलते हैं कल ट्रेडिंग सेशन में, जब तक के लिए नमस्कार।